अवैध निर्माण तोड़ने जा रही तहसीलदार साहिबा को रास्ते में एक फोन कॉल मिलते ही रिटर्न वापस हुई, नहीं टूट सका अवैध निर्माण। हिंदी समाचार वन के लिए मुरानीपुर से रजनीश दुबे की रिपोर्ट। झांसी की तहसील मुरानीपुर क्षेत्र के ग्राम घाट में ग्राम सभा की भूमि पर 4 लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर निर्माण करने की शिकायत पूर्व ब्लॉक प्रमुख मिथिलेश सिंह सेंगर द्वारा मुख्यमंत्री से की गई थी, जिसमें पूर्व तहसीलदार द्वारा जांच के बाद निर्माण कार्य को अवैध पाए जाने पर 4 लोगों को नोटिस जारी किए गए थे। नोटिस की टाइम अवधि समाप्त होने के बाद तहसीलदार साहिबा राजस्व अमले को लेकर उक्त निर्माण कार्य तोड़ने के लिए रवाना हो गई थी। वहीं पुलिस को भी उक्त स्थल पहुंचने के लिए सूचित कर दिया गया था, लेकिन एक अचानक फोन कॉल के बाद तहसीलदार साहिब को रिटर्न वापस लौटना पड़ा। अवैध निर्माण कार्य नहीं तोड़ा जा सका। उक्त मामले को लेकर पुनः शिकायतकर्ता पूर्व ब्लॉक प्रमुख मिथिलेश सिंह सेंगर ने मुख्यमंत्री के पोर्टल पर अवैध निर्माण कार्य नहीं तोड़े जाने की शिकायत की, जिसे लेकर तहसीलदार साहिबा वंदना ने बताया, मुझे 1 सप्ताह कार्य संभाले हुआ है। रास्ते में हमें उक्त स्थल पर लगभग 50 लोगों द्वारा अवैध कब्जा किए जाने की जानकारी मिली थी। न्यायहित में 4 लोगों का अवैध कब्जा हटाना उचित प्रतीत नहीं हुआ, जिसकी पुनः जांच कराकर समस्त अवैध कब्जाधारियों का निर्माण कार्य हटाया जाएगा। उन्होंने कहा, उक्त कार्यवाही शीघ्र की जाएगी। मुरानीपुर का निवासी घाट लहचूरा। क्या मामला है? हमारे यहाँ जो है दीपक मिश्रा जो प्रधान हैं, इसने जो है भ्रष्टाचार से जो है वो ग्राम प्रधान में जो है जो जिला परिषद की ज़मीन थी, जो सरकारी ज़मीन थी, उस पर इन्होंने अपना खुद का मकान बनवाया और कुछ इसके रिश्तेदार हैं उनका उनने बनवाया और 1, 2, 4 लोगों के इन्होंने अवैध रूप से वहाँ निर्माण कराया। अब चूँकि हमारे जो है मुख्यमंत्री महोदय का ये है आदेश है कि भ्रष्ट लोगों का, चूँकि दीपक मिश्रा बहुत बड़ा गुंडा है, बहुत बड़ा जो है अपराधी है, तो इसने जो है वहाँ पे अवैध कब्जा किया है। तो क्या शिकायत की थी आप? हमने शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पे की थी कि ये अवैध कब्जा हटाया जाए। उस अवैध कब्जा हटाने के लिए तहसीलदार साहब महोदय पूरा उन्होंने जो है वहाँ जांच की। जांच में अवैध कब्जा पाया गया, तो आज 7 तारीख को उस अवैध कब्जा के हटाने के लिए तहसीलदार साहब और अपने पूरे स्टाफ के साथ और जेसीबी लेके वहाँ उसके मकान के गिराने के लिए गए थे, लेकिन रास्ते में चूँकि जो है उसको प्रधान और एसडीएम महोदय की पूरी जो है वो मदद कर रहा है, इसमें भ्रष्टाचार लिप्त है, तो बीच में जो है बीच से ही जो है दोपहर में उस एसडीएम ने जो है तहसीलदार को और उनको बुलवा के और वापस कर दिया। इस मामले में आपने एसडीएम साहब से बात नहीं की है? एसडीएम साहब से मैंने की थी बात, बहुत पहले की थी बात, और उन्हें ये भी बताया था कि चूँकि जो है आप वहाँ पे जो है लहचूरा डैम पे आपकी पार्टी भी होती है और वहाँ जाते हैं दीपक मिश्रा आपके साथ, और इस तरीके से जो है वो प्रधान वहाँ पे अवैध कब्जा किए हुए है। लेकिन आज साबित हो गया कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो इतने ईमानदार व्यक्ति हैं, मैं भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहा हूँ, लेकिन आज मुझे लगा कि जैसे हमारे मुख्यमंत्री जो ईमानदार व्यक्ति हैं, उनके साथ एसडीएम महोदय ने एक जो है बहुत ही बड़ा मतलब एक तरह से जो है शासन के खिलाफ कार्रवाई की है कि उन्होंने जो है तहसीलदार को रास्ते से वापस करके जो है उसको गिराने से रुकवाया। तो आप क्या चाहते हैं अब इसमें? हम चाहते हैं कि उनका जो है जो अवैध मकान बना है उसको गिराया जाए, चूँकि जो है हम एसडीएम से संतुष्ट नहीं है, चूँकि एसडीएम की देखरेख में वो नहीं गिर सकता है। चूँकि इसमें पूर्ण रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 20 से जो है आज के दिन जब इतना सारा स्टाफ लहचूरा की पुलिस को भी सूचना कर दी गई थी उसके गिराने के लिए, और बीच में जो है इन्होंने जो है उनको तहसीलदार साहब को बुलाया। तहसीलदार बेहद ईमानदार व्यक्ति है और वो लेडी इतनी सख्त है कि उसके ऊपर मुझे पूरी आशा है कि तहसीलदार बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहा था, लेकिन भ्रष्टाचार ने उसको रोक दिया। तो मेरी बस यही निवेदन है, अगर ये सब नहीं होगा तो मैं आमरण अनशन पर बैठ जाऊँगा। ऐसा है, उसमें प्रकरण न्यायालय में भी विचाराधीन है और उसमें कुछ धारा 67 की कार्रवाइयाँ हुई हैं जो कि उच्च न्यायालय में जिले स्तर पर भी विचाराधीन है। तो अभी प्रकरण की जांच कराई जा रही है। जैसे ही उस पर सही सूचनाएं सारी अभिलेखी साक्ष्य कलेक्ट कर लिए जाएंगे, उसके बाद नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी वो उस पर की जाएगी। पता चला है कि पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी, जेसीबी भी पहुंच चुकी थी, आपको आधे रास्ते से लौटना था। कैसे जानकारी मिली कि ये पूरी कार्रवाई?
चूँकि अभी उसमें चूँकि वो गाटा जो है वो बीहड़ का है और उसमें कई घर अवैध रूप से बने हैं, तो कार्रवाई एक पे करना उचित नहीं था, इसलिए उस पे जांच कराई जा रही है। जैसे ही पूरी निरीक्षण जब उसका करवा लिया जाएगा, और जो टीम वहाँ पे है उसके विरुद्ध भी कई शिकायतें आई हैं कि उन्होंने ठीक से उस पर, चूँकि हमारे पूर्व में भी अधिकारी जा चुके हैं, तो ठीक से जांच नहीं हुई है, तो हम उस प्रकरण को दिखवा रहे हैं। जैसे ही ठीक से उस पर जांच करवा ली जाएगी, सारे प्रकरण जितने भी अवैध कब्जे के हैं वहाँ पे और भी लोगों का सामने आया है, तो दूसरी टीम भेज के जांच करवाने के बाद उस पर जो भी नियमता होगा वो करवाया जाएगा। लगभग इस जांच में कितना टाइम लग जाएगा? अब कुछ न्यायालय से हम लोगों को डॉक्यूमेंट मंगवाने हैं और कुछ दूसरी टीम को भेज के मौके पे भी पेमाइश करवानी पड़ेगी, तो टाइम सप्ताह भर या उससे जो भी जितने भी समय में हो जाता है, जल्दी से जल्दी करवाने का प्रयास किया।